So guys, welcome back to channel Get to Byte. This is the follow-up video of the last video in which I tell you about the LCD screens and its overview. In this video, I am going to tell you about the explain the data sheets of the LCD driver ICs like ST706s and SD44. So let's get started. Now there these two ड्राइवर आईसीज, इन दोनों में से आपके जो मेनली जो वी यूज विद द आर्डिनो दिस ST706 इज द प्रेजेंट ओके एंड बट आपको कुछ एलसीडीज में SD44780 भी मिलेगा, बट दोनों का हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दोनों की हमारी मेथोडोलॉजी, लॉजिक, कोड्स और रजिस्टर डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम है और बोथ ऑफ देम आर द सेम कोड आपका उस एलसीडी पे भी चलेगा जिसपे ये वाला होगा. ओके, सो नाउ जस्ट अ थिंग आई वांट टू शो यू. अगर आपको ये वाली वेबसाइट पे जाओगे सो यू विल ऑल्सो सी दिस डाटा शीट. ओके, and this is the actual data sheet of the LCD module which we use. Of the features it is written. अब features को इनको ना एक लाइन से मैं आपको डाटा शीट से समझाता हूँ कि how to understand the data sheet and how to proceed the things. Okay, so now these features are 5x8 dots with cursor. मतलब जो हमारी LCD स्क्रीन होगी ओके तो उस पे हमारी जो हमारा एक वो होके जो हमारा एक सिंगल करेक्टर होगा तो उस पे 5 इधर डॉट्स होंगी एंड देन 8 ऐसे, तो 5x8 का पूरा 40 पिक्सल्स का एक सिंगल ब्लॉक बन जाएगा. 16 करेक्टर्स इंटू 2 लाइन्स, मतलब एक में इधर 16 करेक्टर्स और ऐसे में है 2 लाइन्स. ओके, सो ये पूरा का पूरा ऐसे बन जाता है. गाइस ड्राइंग को दे रहा देख लेना, बट आप कॉन्सेप्ट समझना. तो ऐसे एक लाइन पे मेरे पास 16 ब्लॉक्स होते हैं. ओके, ये पूरे इधर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन. 4-bit और 8-bit MPU इंटरफेस. देन फोर्थ लाइन बिल्ड इन कंट्रोलर 7870 ST706 और इक्वलेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू, इसमें जो ऑफिशियल डाटा शीट है उसमें लिखा हुआ है कि दिस मॉड्यूल हैज 70 ST706s. सो हम लोग डायरेक्टली इस वाली डाटा शीट से समझना स्टार्ट करेंगे. यू कैन नोट ऑल्सो वन थिंग दैट हियर इट इज रिटन इक्वलेंट. तो हमारा ये भी हो सकता है कुछ एलसीडी मॉड्यूल्स में अगर ये वाली आईसी हो, सो डोंट वरी, आवर कोड विल बी सेम, ऑलमोस्ट सेम. ओके, सो नाउ दिस ST7066U. सबसे पहले ना अब हम पिन आउट पे चलते हैं. ओके, सो नाउ इफ यू विल सी जो हमारा पिन आउट होता है एलसीडी मॉड्यूल का, हाँ इधर भी अगर आप देखोगे जो हमारी डाटा शीट है जो सिर्फ एलसीडी मॉड्यूल का जो हमारी वो होता है. सो हेयर वी हैव VCC, VDD, contrast for controlling the maximum and minimum contrast. Register select, this is for controlling कि हम कमांड भेजने वाले हैं, डाटा रजिस्टर भेजने वाले, ये आपको भी आगे पता लगेगा. Read write enable is like a clock pulse and then we have 8 data pins and then backlight and negative and backlight positive. So this IC 7806 also has all these pinouts with some additional pinouts also which are internally connected to our circuit जिन पे हमें ध्यान नहीं देना है. So हम directly pin function पर आते हैं. Now what is the role of this RS pin? Okay, so RS pin is first of all it's an input pin. RS, RW enable, these 3 pins are only from which we can control LCD modules जो हमारा पूरा कंट्रोल करेंगी. Now by the RS pin we are sending a high signal. हम उसको बता देते हैं that we are going to use data register, and if we are going to send zero pulse, low pulse, then हम instruction register भेजने वाले हैं. ओके, पे हमें राइट करना है. RW का सिंपली रीड एंड राइट, 0 करोगे तो राइट एंड 1 करोगे तो रीड. And E enable, this is very very important. This pin is the one which actually executes our commands to the data pins. तो ये enable pulse होते हैं जो हमारा एक्चुअली जरा हम जब एक बफर में लिखकर आते चीजें, then enable पे हम एक पल्स भेजते हैं which execute those commands. Okay, and then DB4 to DB3 0 are our data pins. Okay. ओके, सो नाउ अब हम आते हैं फंक्शन डिस्क्रिप्शंस पे. लाइक अब क्या है, अब मैंने पिन्स की डेफिनेशन बता दी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 3 पिन्स.
ठीक है। और उसके बाद इन 3 पिन से हम कैसे एलसीडी मॉड्यूल पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड to DB7 are the control pins. So we can interface microcontroller via 4-bit bus और 8-bit bus। और उसके बाद हम लोग 4-bit bus या 8-bit bus मतलब कि हम लोग या तो से उसकी 4 पिन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या 8 के 8 डाटा पिन हमने GPIO पे कनेक्ट करा आर्डिनो पे, एंड देन वी आर कंट्रोलिंग इट और टू अ माइक्रो कंट्रोलर। So now during read or write operations, 2 8-bit registers are used. One is data register and other is instruction register. This is very important to understand कि हमारा माइक्रो जो एलसीडी मॉड्यूल में जो ये आईसी है, इसमें हमारे 2 रजिस्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 रजिस्टर्स ही होते हैं। दे आर डाटा रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। डाटा रजिस्टर से वी राइट द डाटा दैट वी नीड टू डिस्प्ले, जैसे कि करेक्टर्स में हमें प्रिंट कराने की, गेट टू बाइट, सब्सक्राइब चैनल, यूट्यूब, फर्मवेयर डेवलपमेंट, all these if we want to do this then we write into the data register. But when we need to control our LCD in the means like कौन सा 8-bit मोड पर है, 4-bit मोड पे चलाना है, कर्सर को ऑन करना है नहीं करना, स्क्रॉलिंग करनी है नहीं करनी, हमारा डिस्प्ले मोड ऑन होना चाहिए ऑफ होना चाहिए, ऑल दीज आर बीइंग लाइक सेटिंग अप आर लाइक बायोस for an LCD screen. So setting up our LCD screen, all these are controlled by the instruction register. So now there are the things which one important thing also to understand is concept of DDRAM and CGRAM. Now see data register जो है उसमें हमारा टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। हमारे LCD मॉड्यूल्स के अंदर मेनली 2 मेमोरी होती है, DDRAM and the CGRAM. DDRAM is the one data display data RAM stores display data represented in 8-bit characters codes। मतलब जो हमें करेक्टर प्रिंट कराना होता है ना, कुणाल, K, U, N, A, L, all these letters go into our display data RAM। ओके, दिस रजिस्टर, दिस मेमोरी, और इस मेमोरी की हमारी लोकेशंस होती है, अभी उस पर मैं आऊंगा। ऐसे जो हमारा CG RAM होता है, इट इज फॉर जनरेटिंग फॉर इट इज द मेमोरी लोकेशन जहां पे हम लोग अपने सारे डिफरेंट कस्टम बिल्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको प्रिंट करा सकते हैं। ओके, कस्टम बिल्ड कैरेक्टर्स हो गए लाइक जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया था हेयर, ये इधर था, ये हार्ट हमारा शो हो रहा है, या हम लोगों ने कुछ स्कल देखते हैं, कुछ भी हार्ट, सब्सक्राइब, राइट चैनल, जो कैरेक्टर्स हम कस्टम बिल्ड कैरेक्टर्स देखते हैं। ओके, सो ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय CG RAM। तो हमारी 2 लोकेशन हो गई, DDRAM एंड CGRAM। सो जो हमारा अल्टीमेटली लोकेशन है, जो हमारी मेमोरी है वो है DDRAM हमारी लोकेशन है, उस पे एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे हम अपना डाटा को भेजेंगे। वो डाटा जाएगा पहले किधर, डाटा रजिस्टर पे, डाटा रजिस्टर से DDRAM पे जाएगा, और जैसे ही DDRAM पर आएगा तो वो हमें LCD स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो इन शॉर्ट यू कैन से कि ब्लॉक डायग्राम जो होगा, यू कैन से कि जो उसपे हमें अगर LCD स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, सो फर्स्ट वी नीड टू सेंड ऑन द DGRAM, ठीक है, DDRAM पे, DDRAM पे आएगा। जैसे ही DDRAM पर आएगा सो इट मीन्स इट विल बी गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और DDRAM पे कैसे आएगा, वी सेंड डाटा फर्स्ट टू द DR रजिस्टर, डिस्प्ले रजिस्टर। तो डिस्प्ले रजिस्टर से हमारा डाटा जाएगा सीधा DDRAM पे, एंड DDRAM से LCD स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। गाइस ड्रॉइंग थोड़ी ऐसी सी आप समझ जाना जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो नाउ ठीक है, अब आपको ये वाली चीज समझ में आ गई। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट कि हमें कब डाटा रजिस्टर पे लिखना है और कब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे लिखना है। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नाइट, जब हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे लिख रहे हैं देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ DDRAM एंड CGRAM। जब डाटा रजिस्टर पे लिख रहे होंगे देन ओनली आर कॉन्सेप्ट ऑफ DDRAM एंड CGRAM विल कम आउट। व्हेन वी आर राइटिंग ऑन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वी जस्ट सिंपली पास सम इंस्ट्रक्शंस टू आवर डाटा पिन्स टू आवर डाटा रजिस्टर, और वो हमारी डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की उस हिसाब से सेटिंग कर देता है। सो लाइक डाटा रजिस्टर पे तो हमारा डाटा जाएगा ही जाएगा। मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के पास लेके चलूँ अगर, सो या अब आप इधर देखो, ये हमारा MPU इंटरफेस है, RS RW enable pin, and these are our data pins DB0 to DB7। these are my digital pins of the LCD screen। ये डायरेक्टली मेरा डाटा रजिस्टर से कनेक्टेड होता है। अब डाटा रजिस्टर से मेरा दोनों के पास डाटा जाएगा, एक तो मेरे पास जाता है DDRAM, डिस्प्ले डाटा रजिस्टर, व्हेन आई सेलेक्ट डाटा रजिस्टर, ठीक है। तो जब मैंने जैसे ही डाटा रजिस्टर करा सेलेक्ट, सो इट मीन्स इट विल गो टू द आइदर DDRAM और टू द CGRAM। ओके, अभी CGRAM के बारे में बताऊंगा। ऑल्सो
जो हमारा MPU इंटरफेस होता है, ये DB0 टू DB फेस, दिस ऑल्सो कनेक्टेड टू माई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, विच अल्टीमेटली सेलेक्ट्स कि मुझे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है। ओके, सो अब मतलब समझ में आया होगा कि मैं RS/RW इनेबल से अपने माइक्रो कंट्रोल, अपनी LCD को कंट्रोल करूंगा। DB0 से DB7 से मैं डाटा भेजूंगा, जो या तो मेरा डाटा रजिस्टर पे जाएगा या मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे जाएगा। अगर मैंने डाटा रजिस्टर सेलेक्ट करा है, सो इट विल गो टू DD रैम और CG रैम डिपेंडिंग अपॉन माई कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं आपको बताऊंगा। और अगर मैंने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे करा है, तो मैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस भेजूंगा इन पिंस पे, जिनसे मेरी इनेबल, डिसेबल, कर्सर होने, ये सारी चीजें होंगी। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया ना। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा अब ये वाली चीज हमारी क्या लिखी है, स्पेशली RS पिन। अगर RS पिन पे हम हाई सिग्नल भेजेंगे, देन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट डाटा रजिस्टर, एंड व्हेन वी सेल लो पल्स, देन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यार ऐसे ही RW है रीड और राइट का। नाउ ठीक है, अब आपको डाटा रजिस्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट लाइक इन द सेंस समझ में आ गया चीजें हैं क्या। नाउ BC फ्लैग के बारे में बाद में आएंगे। नाउ कम्स एड्रेस काउंटर। एड्रेस काउंटर कंटेन, जैसे मैंने बताया कि DG रैम और CG रैम हमारी एड्रेस लोकेशन है, स्पेस होती है, रूम होती है। सो एड्रेस काउंटर इज द प्लेस जहां पे हमारा सारा एड्रेस सेव होते हैं इन सारे रैम्स का, कि कौन सी लोकेशन पे क्या करना है, और देन इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम IR। ओके, ओके, so now when writing into DD RAM or CG RAM, address counter is automatically increment or decreased by 1, और AC काउंटर कैन बी रीड फ्रॉम DB0 टू DB6 पोर्ट्स। ठीक है, तो अब जैसे कि जैसे जैसे मैं डाटा लिखूंगा DD रैम पे जो मुझे डिस्प्ले करना है, तो मेरा एड्रेस काउंटर एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। एड्रेस काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ माई रैम, तो जैसे जैसे एड्रेस इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे मैं लोकेशंस पे और अपना एड्रेस डाटा लिख सकता हूँ। ओके, so that's it for now. Like the video, subscribe the channel, and press the bell icon to get notified for new videos, and share it with your friends.